जो नई संहिता में मेन जो ऑब्जेक्ट है वो पीपुल्स फ्रेंडली है। टाइम लगता था उसको कम करके पब्लिक को जल्द से जल्द न्याय दिलाने का इसमें काफ़ी अच्छा प्रोविज़न किया गया है। अगर किसी ने किया है तो एक गलत कंसेप्ट है कि पुलिस को अतिरिक्त पावर दिया गया है। इसमें पुलिस पर बंधन लगाया गया है। FIR, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल शुरू होने से लेकर जजमेंट तक समय सीमा तय कर दी गई। अच्छा, पुलिस उसको प्रिलिमिनरी जांच कर लेगा कि सही आपका कंप्लेंट है या ऐसे ही झगड़ा के चलते झूठो कर दिया। नो लॉ कैन बी फुल प्रूव्ड 100%। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सुरभि। इम्पैक्ट लाइव पर नई न्याय संहिता लागू हो गई है। इसमें कितनी जानकारी आपको है और कितनी नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ऐसे नहीं आती है, इसको जानने के लिए किसी बहुत अनुभवी व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है जो हमें सही जानकारी दे। इसीलिए हम आज उनके पास आए हैं जो लगभग 57-58 साल से वकालत की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस फील्ड में उनका नाम कह सकते हैं कि एक पिलर की तरह है, एक मजबूत स्तंभ। श्री जनार्दन राय हैं हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी। इतने लंबे वक्त से आप हैं, लेकिन बचपन से ही वकालत करना था या कैसे इस फील्ड के लिए आपने सोचा, कैसे आए शुरुआत? हम ओरिजिनली रहने वाले हैं बनारस डिस्ट्रिक्ट यूपी के। बनारस से ग्रेजुएशन करने के बाद ये शुरू से ही था कि हमको वकालत ही करना है। उस समय पटना लॉ कॉलेज बहुत ही फेमस और बहुत ही हाईली रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट था। वहाँ से हम चले आए पटना और यहाँ से पटना लॉ कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी से हमने किया। 1964 में रिजल्ट आया। 1964 दिसंबर में रजिस्ट्रेशन हुआ वकील का। एंड सिंस देन तो क्रिमिनल साइड में वकालत मैं कर रहा हूँ और करीब करीब ऑल इम्पोर्टेंट केसेस जितने भी हैं क्रिमिनल साइड में हमने कंडक्ट किए हैं। तो जो ये नई न्याय संहिता आई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसको आप कैसे देखते हैं, जो चेंजेस आए हैं उसको? नई जो संहिता आपकी आई है, हम थोड़ा सा हेल्प लेंगे अपने नोट्स से, क्योंकि नई आई है तो एकदम नया हमारे लिए भी है। अब इसमें आपको जो नई संहिता में मेन जो ऑब्जेक्ट है वो पीपुल्स फ्रेंडली है। कितना जल्दी न्याय मिल सके इसके लिए FIR होने से लेके इन्वेस्टिगेशन और आपके जुडिशरी, ट्रायल कोर्ट, इस सबको जो है समय सीमा के अंदर रखने की कोशिश किया गया है। ये समय सीमा ही है जो पहले नहीं था, जिसके वजह से सालों साल महीनों साधारण पॉइंट पर, साधारण पिटीशन पर पेंडिंग मैटर रहता था। इन्वेस्टिगेशन सालों चलते रहता था। आपका चार्जशीट वगैरह जो भी आया, कॉपी देना है, जो लीगल प्रोविज़न था उसमें आपको मैं सर्टेन एग्जाम्पल सेक्शन के साथ तुरंत देता हूँ। तो उसमें जो है जो टाइम लगता था उसको कम करके पब्लिक को जल्द से जल्द न्याय दिलाने का इसमें काफ़ी अच्छा प्रोविज़न किया गया है। तो ये तो न्याय संहिता है, इस पर हम आगे और भी बातें करेंगे। फिलहाल ये कि पुलिस को बहुत सारे एक्स्ट्रा पावर दिए गए हैं, अतिरिक्त शक्तियाँ, तो ये कितना पीपल फ्रेंडली हो सकता है, या लोगों को सहूलियत समझनी चाहिए या कहीं ना कहीं डर होना चाहिए पुलिस से? फिर से ये हमें लगता है कि ये गलत कंसेप्ट अगर किसी ने किया है तो एक गलत कंसेप्ट है कि पुलिस को अतिरिक्त पावर दिया गया है। अच्छा।
इसमें पुलिस पर बंधन लगाया गया है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और उसको जांच करके मैटर को आगे बढ़ाने के लिए इसमें बहुत से प्रोविज़न नए जोड़े गए हैं, जो पुराने 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 ने आपके जो है ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है उसमें जो पहले सीआरपीसी था उसमें ये सब प्रोविज़न नहीं थे। अब एफआईआर कितना दिन में कर लेना है पुलिस नहीं टाल सकती है, इन्वेस्टिगेशन कितना दिन में कर लेना है जी। उसमें उसको कंपल करना है, ट्रायल कितना, कोर्ट जो है ट्रायल में सर्टेन प्रोविजंस है उसमें लिमिटेशन और टाइम दिया हुआ है। अब आप जीरो एफआईआर, आप एफआईआर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काफ़ी यूज करने पर जोर दिया गया है। आप मोबाइल से भी एफआईआर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से एफआईआर आप किया, लेकिन शर्त रखा कि 3 दिन में आप जा कर के उस पर दस्तखत कर दीजिए। अब पुलिस नहीं टाल सकता है कि हाँ मैं टाइम नहीं है या ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जी सही है, अपनी बंधन बढ़ाया गया, बंधन बढ़ाया गया। ये शक्ति पुलिस को तो शुरू से है। जी। पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट इन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये शक्ति पहले भी थी आज भी है, लेकिन पुलिस पर कंट्रोल के लिए भी इसमें प्रोविज़न है। अगर आईओ लेवल पर नीचे लेवल पर अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो उसके लिए प्रोविज़न इसमें दिया है कि एसपी या उसके लेवल पर आप तुरंत राइटिंग में देंगे, एसपी तुरंत उस पर एक्शन होगा। इसलिए एक्स्ट्रा शक्ति की बात नहीं है, पुलिस को कंट्रोल करके जितना जल्दी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके और कोर्ट में चार्जशीट दे देना है, इसका इसमें व्यवस्था की गई है। जी। एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल शुरू होने से लेके जजमेंट तक समय सीमा तय कर दी गई है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। ये पुराने सीआरपीसी में नहीं था, पुराने संहिता में नहीं था। अब ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, ये इसमें जो है बहुत से चेंजेज आए हैं। विक्टिम को बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं अंडर सेक्शन 173 जो नया ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब उसमें जो है आपको सेक्सुअल ऑफेंसेस की जो विक्टिम हैं उन्हें कहाँ गवाही लेना है, कौन गवाही लेगा, लेडीज़ गवाही लेगी, उसके घर पर जाके आपको गवाही लेना है या वो जहाँ जगह बताएगी वहाँ जाके गवाही लेना है। ये कल इन्वेस्टिगेशन। हाँ, और आप जो है मोबाइल यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी आप उसे पूछ कर सकते हैं, वीडियो एंड ऑडियो से। तो ये सुविधाएं जो दी गई हैं ये टू प्रोटेक्ट वुमेन्स और टू प्रोटेक्ट अदर पर्सन्स भी ऑडियो वीडियो से ये कर सकते हैं। ये सुविधा पहले नहीं थी, इसमें दिया है। देयरफॉर ऐसे कि फ्रेंडली, पीपुल्स फ्रेंडली एक्ट है। इसमें अननेसेसरी किसी तरह का कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें डिस्प्यूट किया जा सके। कुछ मामलों में कुछ मामले उच्च न्यायालय तक नहीं जा सकेंगे, उनको ऐसा रोका गया है, इस बारे में आप क्या है? कुछ मामले उच्च न्यायालय तक नहीं जा सकेंगे, ऐसी कुछ धाराएं हैं। वो बहुत अदर मैटर है। देखें, ये आपको अभी समस्या है जो पेंडिंग केसेस हैं, लाखों 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 जिसकी रोज़ चर्चा होती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके हर जगह। उन केसों को कैसे जल्दी डिस्पोजल हो, कैसे केसेस कोर्ट में डिस्पोजल हो, कैसे पब्लिक को जल्दी न्याय मिले, इसकी पूरी व्यवस्था इसमें की गई है। इसके टोटल, चूँकि केसेस जब तक डिस्पोजल नहीं होंगे विद इन टाइम, शॉर्ट टाइम में, तब तक से न्याय नहीं मिलेगा। इसी वजह से आपके
छोटे केसेस जो 3 साल से 7 साल के भीतर ये सजाए वाले हैं, पहले लोग झूठा केस कर दिया जी इसमें, जिस पर केस हुआ अब इसमें प्रोविज़न बना दिया है सेक्शन 173 जो है इसका आपके PNS जो संहिता है कि पुलिस उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगी तो यानी रैंक कौन, उसकी जांच कौन करेगा, तो वो जांच करेगा आपको इंस्पेक्टर और DSP, नॉट बिलो दैट। इस रैंक के ऑफिसर जांच करेंगे कि केस प्राइमा फेसी सही है कि नहीं। ये कितनी बड़ी व्यवस्था हो गई, क्योंकि जिस पर अननेसेसरी केस हो गया पुलिस तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती थी। इसमें 15 दिन में जांच करके DSP या इंस्पेक्टर उसमें रिपोर्ट करेंगे SP को। देयर आफ्टर अगर प्राइमा फेसी केस पाया गया देन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट, अदरवाइज तुरंत पुलिस पहुंच जाती थी अरेस्ट करने। अब इसमें रोक लगाए ना, इसमें पुलिस को अतिरिक्त पावर की कहाँ व्यवस्था है। बट अब प्रोविज़न हम ही मिसयूज अगर करें, पब्लिक मिसयूज करे या इवन पुलिस अफसर कुछ सटन करें तो उसमें तो सरकार यानी कानून का दोष नहीं ना होगा, लेकिन प्रोविज़न तो बना है फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल, जिससे अननेसेसरी हरासमेंट नहीं हो। सिमिलरली जो धाराएं हैं इनमें धाराएं तो वही है, उनकी नंबर संख्या जो है वो बदली है कुछ उसके बारे में नंबर बदले हैं टोटल। तो क्या बताएंगे इसके बारे में? ये तो नेचुरल है, ये नेचुरल है, क्योंकि 1973-74 में जब हम नई CRPC आई थी उस समय पुराने CRPC का सब धारा अलग अलग बदल गई, तो उसमें तो हर हालत में इसमें बदलना है। अब वकील को, जज को, पुलिस को, अब सबको देखना पड़ेगा, फिर ज़बानी याद हो जाएगा, फिर यही अच्छा लगने लगेगा। एक छोटी सी बात है, बहुत सुविधा की बात दिया है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में। पुलिस जब रिमांड करती थी तो पुराने एक्ट में अक्यूज को रिमांड पर लेकर के कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए केवल 15 दिन था। उससे बहुत असुविधा होती थी। जैसे अभी साइबर ऑफेंसेस हो रहे हैं बड़े लेवल पर, ऑल इंडिया इन्वॉल्व है, इवन फॉरेन कंट्रीज इन्वॉल्व है, वैसे हालत में पुलिस हेल्पलेस हो जाती थी। फर्स्ट 15 दिन में अगर नहीं अक्यूज से पूछताछ प्रॉपर हो सका तो फिर वो कस्टोडियल इंट्रोगेशन नहीं कर पाती थी। इस एक्ट में उसको बहुत अच्छा प्रोविज़न दिया। फर्स्ट जो 15 दिन का ही था तो 10 साल सजाए वाले को, जो ऑफेंसेस से 10 साल सजाए वाले, उसमें 40 दिन तक पुलिस कस्टोडियल इंट्रोगेशन कर सकती है रिमांड लेके। जो 10 साल और 10 साल से ऊपर आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ सेंटेंस जो है उसे ऑफेंसेस में 60 दिन तक रिमांड लेकर के उसको कस्टोडियल इंट्रोगेशन कर सकती है। इससे होगा क्या कि जो बड़े बड़े ऑफेंसेस, जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं इन्वॉल्विंग होल इंडिया, इवन फॉरेन कंट्रीज़, तो ऐसे परिस्थिति में उसको टाइम मिलता है अक्यूज से पूछ करके फिर उसको ट्रेस करने में। तो ये अच्छी चीज़ है। इसमें पुलिस को एक्स्ट्रा पावर नहीं दिया टू फैसिलिटेट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, इसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। हाँ। एक ये है कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी के घर के सामने कचरा फेंक दिया, या सामने वाले पड़ोसी का कुत्ता बहुत भौंकता है, रात में सोने नहीं देता है, सामने कोई दुकान वाला है वो बहुत तेज़ लाउड स्पीकर बजाता है, घर के लोग डिस्टर्ब होते हैं। ऐसी शिकायतों के लिए भी क्या कोई नया प्रोविज़न है या क्या एक्शन लिया गया? इसके शिकायत के लिए पहले ही से भी प्रोविज़न था, इंडियन पेनल कोड था, अब जो बन गया भारतीय न्याय संहिता, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। प्रोविज़न में केवल चेंज ये हुआ, इस तरह के अगर आप रिपोर्ट करते हो तो पुलिस उसको प्रिलिमिनरी जांच कर लेगा कि सही आपका कंप्लेंट है या
ऐसे ही झगड़ा के चलते झूठो कर दिया। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके उससे पब्लिक को बहुत राहत होगी, जैसे झूठ केस करने में उसको रुकावट होगी, किसी झूठे अननेसेसरी किसी को फंसा देने के लिए रुकावट होगी। ये प्रोविज़न इसमें दिया हुआ है जो हमने आपको पहले भी बताया। जी। और ये न्याय संहिता नई लागू हुई है, लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है इसके अवेयरनेस के लिए, लेकिन लोगों को जो जागरूकता चाहिए वो कई बार मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, मिसकंसेप्शन हो जाता है, लोग सही चीज़ जानकारी नहीं पा पाते और उसकी वजह से वो ना गलत समझ जाते हैं और कई बार वो लोग नेगेटिव होते हैं या उसको कहते हैं कि ये सही नहीं हुआ। तो किस तरह से हम उन्हें जागरूक बना सकते हैं, सही बातें, जैसे आपने इतनी बातें कही, तो किस तरह से हम आम लोगों को सही बातों तक पहुंचा सकते हैं? देखिए, इसका सीधा ये दो चीज़ है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ, उस पर प्रॉपर ढंग से सब्जेक्ट मैटर वाइज एक्सपर्ट से डिस्कशन करके और पब्लिक जो उसको डिस्प्ले करे, बात करे। अब व्हाट्सएप पर पढ़ करके आप कोई जाने नहीं जाने किताब पढ़े या नहीं पढ़े उस पर कुछ लिख दिया और उसी पर कुछ डिस्कशन शुरू हुआ, उसी पर कुछ बात, दैट इज़ नॉट है। इसमें गवर्नमेंट को भी, हमारे जुडिशियल यानी ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोई, इसको प्रचार प्रसार के लिए सेमिनार करना, लार्ज स्केल पर मीटिंग करना, बात करना, इस संबंध में गवर्नमेंट का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। उसे बताना होगा कि देखो आपको ये राइट है, पुलिस ऐसे अगर करे तो आप ऐसा कर सकते हो, इसमें दिया हुआ है। इसको प्रचार प्रसार करना गवर्नमेंट का भी जिम्मेवारी है। और हम वकील वगैरह का तो ज़रूरतें है, बिना उसके तो चलना नहीं है। वकील को भी चाहिए कि इस तरह की कुछ मीटिंग, कुछ अब एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, बिहार स्टेट बार काउंसिल है, उस लेवल पर एडवोकेट जो एक्सपर्ट एडवोकेट्स हैं उन लोगों को इस विषय में लोगों को जानकारी देने के लिए सर्टेन मीटिंग, सर्टेन सभा, सर्टेन एक्सपर्ट उन लोगों को करना चाहिए। इससे सही जानकारी होगी, जो किताब को पढ़ करके और तब जानकारी दे। बिल्कुल, तो जानकारी तो आपने सर बहुत अच्छी दी और अब समय है हमारे चलने का, आपसे विदा लेने का। तो चलते चलते हाँ, आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहें? आम जनता को संदेश एक लाइन में, ठीक, नो लॉ कैन बी फुल प्रूव्ड 100%। 100% कोई भी लॉ फुल प्रूफ नहीं हो सकता है। दिस इज नॉट लाइक डिलीवरी ऑफ फास्ट फूड। अब आपको उसके लिए प्रॉपर ढंग से या आपको जो है इसमें उसमें हेल्प लेना होगा जी। और इसमें एडवोकेट का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। एडवोकेट शुड बी जेनरस। लोगों को अगर ज़रूरत पड़े तो लोगों को बताना चाहिए, लोगों को करना चाहिए, जिससे कि नए लॉ के विषय में मिसकंसेप्शन जो अननेसेसरी बहुत से हम देखते हैं पेपर में या इस तरह के लोगों के बात से वो नहीं हो। तो जनार्दन राय सर हमारे साथ हैं। सर, आपने इतना कीमती वक्त दिया, बहुत वैल्यूबल इंपॉर्टेंट टाइम, और बहुत टू द पॉइंट, बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ आपने दी। सही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो ऑडियंस, आपसे हम हमेशा ही जुड़े रहते हैं और हमेशा आपके सामने ऐसी ख़ास शख्सियत को लेकर आते हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हमारी सोसाइटी से जुड़ी चीज़ें। ऐसे ही आपसे मुलाकात होती रहेगी अगली बार अगले किसी ऐसी हस्ती के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। बाय।